डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्योमेट्री के एक और बेसिक टॉपिक एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स में। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। कोई भी हमारे पास यदि टू रे है, दो हमारे पास ये रेज है, हिंदी में इसको हम किरण बोलते हैं। यदि दो किरण है, यदि इनका ये वाला जो ये इनिशियल पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट यदि सेम हो तब आपका एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? ये देखो, ये आपका फर्स्ट रे और ये सेकंड रे, इन दोनों का ये जो इनिशियल पॉइंट था ये सेम हो गया तो ये आपके पास एंगल बन गया। ये जो सेम पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वो रेज है या फिर इसको हम हिंदी में किरण बोले। ये जो दो किरण है इनको हम बोलते हैं आर्म्स। तो इस तरह से आपका एंगल बनता है और एंगल को हम मेज़र करेंगे डिग्री में। अब हम देखेंगे, ये आपके पास एक रे है और ये दूसरी रे है, ये आपके पास एक एंगल बन गया। अब ये रेज आपकी ऐसे भी मिल सकती है या फिर आपकी ये ऐसे भी मिल सकती है, या फिर ये रेज आपके इस तरह से भी मिल सकती है, या फिर आपके ये ऐसे भी मिल सकती है, या फिर ऐसे भी मिल सकती है। तो ये जो जितने भी डायग्राम है अभी मैंने बनाए, ये सारे के सारे एंगल हैं। बस इनका जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इसको कुछ और बोलेंगे हम, इसको कुछ और बोलेंगे, इसका नाम कुछ और बोलेंगे, इसका कुछ और बोलेंगे। तो यही हम सीखेंगे अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ऑन द मेजर ऑफ एन एंगल देर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल। 7 प्रकार के कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। 7 टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें कि पहला है ज़ीरो एंगल, शून्य एंगल। हिंदी में बोलेंगे इसका हम शून्य कोण। शून्य कोण क्या हुआ? द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, जिसका ऐसा ऐसा कोण जो 0 डिग्री का हो। कैसे होगा 0 डिग्री का? ये हमारी फर्स्ट रे होगी। जो सेकंड रे है वो यहाँ नहीं होगी, यहाँ के बजाय क्या हो, इसी के ऊपर होगी। ये फर्स्ट रे, दूसरी रे भी इसी के ऊपर आएगी। हमने क्या पढ़ा था कि टू रेज का जब भी इनिशियल पॉइंट, जो शुरू का पॉइंट है, यदि वो सेम है तो एंगल बनेगा। तो एंगल तो यहाँ भी बन गया, लेकिन यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो उसकी 0 डिग्री है। तो इसको हम बोलेंगे शून्य कोण या फिर ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको हम न्यून कोण। न्यून कोण क्या हुआ? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, इस तरह का ये एंगल आपका है 90 डिग्री का। इससे इससे छोटा होगा, छोटा मतलब इधर को आएगा ऐसा थोड़ा, इधर इधर। ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। कैसे? ये आपका एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। ये जितने भी मैंने बनाए ये सारे के सारे एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। ये 90 से सारे छोटे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। नेक्स्ट है राइट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। 90 डिग्री का मैंने अभी बताया आपको कि इस तरह का होता है। ये 90 डिग्री का है, इसको आपने याद रखना कि इस तरह का 90 डिग्री का एंगल होता है और इसको हम इस तरह से शो करते हैं। बाकी एंगल को हम ऐसे ऐसे शो करेंगे, लेकिन जो 90 डिग्री का होगा उसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो
90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसको बोलेंगे हम अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब ये कैसा होगा इसको हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये आपका एक्यूट है और ये 90 का है, और ऑब्ट्यूज कैसा होगा, इससे बड़ा, तो ये जाएगा आपका इस साइड को। अब इस साइड को जो भी एंगल जा रहे हैं, चाहे वो ऐसा हो या फिर इस तरह का हो, तो ये आप सारे एंगल आपके ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण है। ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। 180 का स्ट्रेट होता है तो इससे छोटा होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का ऐसा होगा, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बिल्कुल, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको रिज्यू कोण। रिज्यू कोण कैसा हुआ, बिल्कुल सीधा होगा, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन, वो आपका रिज्यू कोण है, स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। हमने अभी क्या देखा कि स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट से बड़ा, तो ये इस टाइप का होगा, इस तरह का एंगल जो भी, ये वाला एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल, बाहर से, ये इसको हम मेजर करेंगे बाहर से। तो ये जो इस तरह का जो एंगल दिख रहा है आपको, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो कि आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं बृहत कोण। लास्ट है हमारे पास कंप्लीट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो। अब 360 का कैसा हो, यहाँ से शुरू हो गया और यहीं पर ही ख़त्म हो गया। कंप्लीट एंगल, इसको हम कंप्लीट बोलते हैं क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, एक पूरा वृत्त बन रहा है। तो ये आपका कंप्लीट सर्कल, पूरा जो वृत्त बनेगा या पूरा जो सर्कल बनेगा, वो आपका कंप्लीट एंगल है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। तो हमने पहले पढ़ा 0 डिग्री एंगल, फिर पढ़ा हमने एक्यूट एंगल, फिर पढ़ा हमने राइट एंगल, फिर पढ़ा हमने ऑब्ट्यूज, फिर पढ़ा हमने स्ट्रेट एंगल, फिर पढ़ा हमने रिफ्लेक्स एंगल, फिर पढ़ा हमने कंप्लीट एंगल। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी।